All right. So I want to talk to you about mental health. तो मैं आपसे मानसिक सेहत के बारे में बात करना But चाहता हूँ, this morning, लेकिन इस सुबह I don't want to talk about medicine and all. मैं दवाई वगैरह के बारे में बात नहीं करना Because चाहता, I think I will talk on another day. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी और दिन बात करूंगा उसके Because बारे I में, spoke enough about medicine. क्योंकि मैंने काफी बात की है दवाई के बारे में पिछले Somebody हफ्ते। said, "Oh, you don't have faith." किसी ने कहा आपके अंदर तो विश्वास ही नहीं है। Yeah, that's okay. वो ठीक है, That's okay. वो ठीक है। I can only tell you what I know. जो मैं जानता हूँ वही मैं आपको बता सकता हूँ। Today, this morning, तो आज इस सुबह I want to talk to you about peace. मैं आपसे शांति के बारे में बात करना चाहता हूँ। This morning, इस सुबह I want to tell you 4 truths about peace. शांति के बारे में 4 सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ। ज्यादा है लेकिन आज 4 मैनेज करेंगे हम लोग, हाँ? और लास्ट वाला will be the best. आखिरी सबसे उत्तम होगा। Isaiah chapter 9 verse 6. यशायाह 9 अध्याय वचन 6। Jesus has a beautiful name, यीशु का सुंदर नाम है, many names, बहुत सारे उनके नाम है, and he is called the Prince of Peace. और उनको कहा गया शांति का राजकुमार। So your king तो आपका राजा, is called the Prince of Peace. उसे शांति का राजकुमार कहा गया है। Just think about this. जरा उसके बारे में सोचो आप। If he rules your life, अगर वो आपके जीवन पर शासन करे peace will be your portion. तो शांति आपका भाग बनेगी। So some truths about peace. तो शांति के बारे में कुछ सच्चाई है। Number 1 पहला नंबर, is peace with God. शांति प्रभु के साथ। So what is peace with God? तो प्रभु के साथ शांति मतलब क्या? That means उसका अर्थ है I have a relationship with God. मेरा प्रभु के साथ रिश्ता है। If you don't have anything, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, and if you just have one thing, और आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, relationship with God, प्रभु के साथ रिश्ता है आपका, I tell you, मैं आपसे कह रहा हूँ you're the most richest person. आप सबसे अमीर व्यक्ति हो, Because when you die, क्योंकि जब आप मरोगे you're going to leave everything. आप सब कुछ छोड़ के ही जाने वाले हो। What are you going to take? आप साथ में क्या ले जाओगे? Relationship. रिश्ता। Okay, so what is peace with God? तो प्रभु के साथ शांति का मतलब क्या? Relationship with God. प्रभु के साथ रिश्ता। That means इसका अर्थ you're है not an enemy of God. अभी आप प्रभु के शत्रु नहीं हो, You're a friend of आप God. प्रभु के मित्र हो। And I thank God for Jesus. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ यीशु के लिए। Now I want to make a very big statement. अभी मैं बहुत बड़ा वाक्य कहना चाहता हूँ। Peace never goes alone. शांति अकेले ही नहीं जाती, Peace always goes with somebody. शांति हमेशा किसी के साथ जाती है। And if anybody says, I have peace with God, that means something has entered your life. और यदि कोई भी ऐसा कहता है कि मेरी प्रभु के साथ शांति है, तो यानी कोई तो चीज तुम्हारे जीवन में प्रवेश की है। Yeah, Isaiah chapter 32 verse 17. यशायाह 32 अध्याय वचन 17 It says, वचन कहता है, this righteousness, ये धार्मिकता it will bring peace. शांति लाएगी। So what did you learn right now? तो आपने अभी क्या सीखा? Peace will follow somebody. शांति किसी के पीछे पीछे आएगी। And here peace is following whom? और यहाँ पर शांति किसका पीछा कर रही है? Righteousness. धार्मिकता का। Romans 5:1 says, रोमियो 5:1 कहता है, it says, वचन कहता है, we have been made right. हमें सही बनाया गया है, We have become righteous. हम धर्मी बने हैं। That's why इसीलिए I have peace with God. मेरे पास प्रभु के साथ शांति है। प्रभु के साथ शांति, प्रभु के साथ रिश्ता, ये कब होता है पता है? जब कुछ आपके पास आता है। आमीन। और क्या आया है? प्रभु की धार्मिकता आई है। Amen. और धार्मिकता आने के कारण आपका प्रभु के साथ रिश्ता हुआ है। अगर धार्मिकता नहीं है तो रिश्ता नहीं है। So for that righteousness to come to you, तो धार्मिकता आपके पास आने के लिए oh, Jesus paid a very big price. यीशु ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। Our hero. हमारा हीरो, He left his glory, उन्होंने अपनी महिमा छोड़ी, came down, नीचे आए, lived with sinners, पापियों के साथ रहे, went on the cross, क्रूस पर गए, was hanging, वहां पर लटके हुए थे, then was buried. फिर दफनाया गया, Boom, he came up. फिर से जी उठे वो, Boom, he went up. फिर से उठाए गए, Boom, he will come in the sky. फिर से वो बादलों में आएंगे, Boom, he will come on the earth. फिर से वो पृथ्वी पर आएंगे। That's the story. ये कहानी है, That's the story. ये वो कहानी है। Yeah. Okay. So what did he do? तो उन्होंने क्या किया? Yeah, Romans chapter 8. रोमियो 8 अध्याय, Romans 5:19. रोमियो 5:19, One man sinned. एक व्यक्ति के पाप के That's कारण, Adam. जो आदम था, We all became sinners. हम सब पापी बन गए। But thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, one other man, एक और एक व्यक्ति के कारण, Jesus, यीशु के कारण, his obedience, उनके आज्ञा पालन के कारण, complete obedience, पूरी आज्ञा पालन, made many righteous. उसने बहुतों को धर्मी बना दिया है। प्रभु ने आपको कितना अद्भुत तोहफा दिया है। तूने कुछ नहीं किया है, यीशु ने तेरे लिए सब कुछ किया है। आपने कुछ नहीं किया, यीशु ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है।
Okay, so he obeyed, तो उन्होंने आज्ञा का पालन किया, but he paid a big price. लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। Okay, 2 Corinthians 5:21 says, दूसरा कोरिन्थियों 5:21 कहता है, he became sin वो पाप बन गए so that he can give you something. ताकि वो आपको कुछ दे सके। Yeah, what will he give you? वो आपको क्या देंगे? Righteousness. धार्मिकता। In fact, the Bible says, बाइबल ये भी कहती है, your righteousness is like filthy rags. तुम्हारी जो धार्मिकता है गंदे चिथड़ों के समान है, Take it and put it in the dustbin. उसे उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। So what has God given you? तो प्रभु ने आपको क्या दिया? His righteousness. उनकी धार्मिकता। अच्छा, पता है क्या, वो जब यीशु कब्र में से जब बाहर आए ना, वो एक चिन्ह था। पापा बोल रहे थे इसका पूरा जीवन ना करेक्ट 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 करेक्ट, उसमें कोई भी वाह, सब में, तो जो बाहर है ना, बूम, आमीन, तो मार्कशीट आया। वाह, लेकिन वो मार्कशीट के द्वारा फायदा किसको हुआ? आमीन, आमीन। So who wrote the paper for you? तो पेपर आपके लिए लिखा किसने? Jesus. यीशु ने लिखा, Otherwise we are all fail. नहीं तो हम सब फेल हो गए होते। But thank God लेकिन प्रभु का धन्यवाद for Jesus. यीशु के लिए। You know what is Christianity? I will just explain to you. आपको पता मसीहत क्या है? थोड़ा समझाता हूँ आपको। मैं आपको समझाता हूँ. It's not about miracles. वो चमत्कारों के बारे में नहीं है, It's about this word called sin एक शब्द के बारे में जिसे कहते हैं पाप, and another word called righteousness. और एक शब्द है धार्मिकता। इस दोनों को निकाल दोगे ना, Christianity is another religion. ये दोनों को निकाल दोगे तो मसीहत और एक धर्म बन जाता है। But the moment you bring sin, लेकिन जिस क्षण आप पाप को लाते हो वहाँ only one person comes. सिर्फ एक ही व्यक्ति आता है, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। Number 2. दूसरा, Yeah. Now इसके ऊपर बहुत प्रचार होता है. इसके ऊपर बहुत प्रचार होता है, Peace of God. प्रभु की शांति। What is the peace of God? प्रभु की शांति क्या है? It's a feeling. वो महसूस करना है। Where do you feel? आपको कहाँ महसूस होता है? In this dabba. इस डब्बे में। अच्छा. If you wouldn't have received peace, यदि आपने शांति नहीं पाई होती, do you know आपको पता है क्या? many of you would have died, आप में से बहुत लोग मर गए होते, or maybe you would have been in a hospital ward, और या फिर अस्पताल के वार्ड में पड़े होते, or maybe we would have been wandering around somewhere. या फिर हम कहीं तो भटकते फिरते होते। But thank God लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो for the peace of God. प्रभु की शांति के लिए। अच्छा, मुझे बताओ, कभी आपने रास्ते पे लोगों को बैठ के ऐसा ऐसा करते हुए देखा है? यस, देखा है? क्या देखा है? क्या कमी है? शांति। शांति। तू जब देखता है ना लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद दे कि यहां पे तुझे कुछ प्रभु ने दिया है। एंड बाय द वे, इट कॉस्टेड गॉड। उसके लिए प्रभु को कीमत चुकानी पड़ी। जीसस पेड अ प्राइस। यीशु ने कीमत चुकाई। Isaiah 53 यशायाह 53 अध्याय and verse 5. वचन 5, The punishment for our peace हमारी शांति के लिए ताड़ना was upon the Lord. वो प्रभु पर डाली गई। My torment in my mind, मेरे मन में जो सता होता है उसके लिए, your worry, आपकी चिंता, your fears, आपके डर, your stress, आपका तनाव, your depression, आपकी निराशा, वो रिप्लेस करके प्रभु कुछ तुम्हें देता है। वो बदल के प्रभु आपको कुछ देते हैं। It's called peace. उसे कहते हैं शांति। But for that, लेकिन उसके लिए he paid a price. उन्होंने कीमत चुकाई है। Number 3, तीसरा, peace with others. दूसरों के साथ शांति। Blessed are the peacemakers. शांति बनाने वाले लोग धन्य है। You know, blessing, it comes because of different reasons. आपको तो आशीष अलग अलग कारणों की वजह से आता है। God can bless you directly. प्रभु डायरेक्ट आपको आशीष दे सकते हैं। Your parents can bless you. आपके माता पिता आपको आशीष दे Your सकते हैं। spiritual leaders can bless आपके you. आत्मिक अगुवे आशीष दे सकते हैं। You can bless one another. आप एक दूसरे को आशीष दे सकते हो। But लेकिन there are some blessings which come because of the way you live. कुछ आशीषें आप जीते हो ना उस तरीके से आते हैं। And that blessing, because of the way you live, it is going to give you reward and positions and crowns in heaven. और जिस तरीके से आप जीते हो उसके कारण जो आशीषें आ रही है ना, वो आपको इनाम देने वाले, स्थान देने वाले और मुकुट देने वाले स्वर्ग में। Romans 12:18. रोमियो 12 में 18, Do all you can. जो भी तुम कर सकते हो करो। Yeah.
to live at peace. शांति में जीने के लिए Do all you can. जो भी तुम कर सकते हो वो सब करो। That means put effort. इसका अर्थ है उसके अंदर अपना एफर्ट लगाओ। You can't have peace आपके पास शांति नहीं हो सकती between people लोगों के बीच unless until you make efforts. जब तक कि आप कुछ करने का एफर्ट नहीं लगाओ। In your home, आपके घर में you can't have peace आपके पास शांति नहीं हो सकती without there is effort. वो एफर्ट लगाए बिना। Okay, now before I go ahead, मैं आगे बढ़ने से पहले when we say we are peacemakers, जब हम कहते हैं हम शांति बनाने वाले, we stay in peace with people. हम लोगों के साथ शांति में रहते हैं, It doesn't mean compromise. उसका अर्थ ऐसा नहीं है समझौता करना है। Let me say it again. Let me say it again. मुझे फिर से कहने दो, Peace does not mean compromise. शांति का मतलब समझौता करना नहीं है। For peace शांति के लिए with people, लोगों के साथ you should always allow truth to go ahead. आपने हमेशा सच्चाई को आगे जाने देना है। If you remove truth यदि आप सच्चाई को निकाल दोगे and try to bring peace, और शांति लाने की कोशिश करोगे there will be compromise. तो वहां समझौता होने वाला है। And with that peace, और उस शांति के साथ God is not happy. प्रभु खुश नहीं है। If you want to bring glory to God अगर आप प्रभु को महिमा लाना चाहते हो and keep peace, और शांति बनाए रखना चाहते हो send truth ahead of you. तो सच्चाई को आपके आगे भेजो। Okay, Zechariah 8 verse 19. जकरिया 8:19 Yeah, it says, वचन कहता है, it talks about celebration, okay? यहाँ पर उत्सव के बारे में बात किया गया है। उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे. Okay, all ready? सभी लोग तैयार So हैं? the conclusion is, तो निष्कर्ष ऐसा है, love truth सच्चाई से प्रेम करो and peace. और शांति से। कौन आगे जा रहा है? कौन आगे जा रहा है? कौन आगे जा रहा है? सच्चाई. आमेन आमेन। सच्चाई. Truth always goes ahead. सच्चाई हमेशा आगे जाती है। And who is truth? और वो सत्य कौन है? Jesus. यीशु है। How do I know that truth? वो सत्य मैं कैसे जानता हूँ? In the Bible. बाइबल में। Who will help me? कौन मेरी मदद The करेगा? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। To make peace, शांति बनाने के लिए wisdom should go ahead of you. बुद्धि ने आपके आगे आगे जाना है। Actually, when you look at wisdom, there are different manifestation of wisdom. जब आप बुद्धि की बात करते हो ना तो बुद्धि के अलग अलग प्रकटीकरण है। हाँ, तो मैं एक स्पेशल जो हमारे रिश्तों के बारे में उसके बारे में तो बात एक खास जो प्रकटीकरण है हमारे रिश्तों के बारे में उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। that wisdom, वो जो बुद्धि है when it comes from heaven, जब वो स्वर्ग से आती है it's about your character. वो आपके चरित्र के बारे में होती है। So when I say wisdom to have peace with one another, तो जब मैं कहता हूँ एक दूसरे के साथ शांति बनाने के लिए बुद्धि चाहिए, that means इसका अर्थ है character has to be developed. चरित्र जो है ना उसे बांधना जरूरी है। Okay, James 3:17. याकूब 3:17। Look at this beautiful verse. ये सुंदर वचन देखो। Wisdom from heaven. स्वर्ग से जो बुद्धि आती है, First, पहला pure. शुद्ध है। That means उसका अर्थ है your motives are good. तुम्हारे मकसद सही है। Do you know the greatest judgment? आपको The most dangerous judgment आपको तो सबसे खतरनाक न्याय is the judgment of our motive. वो हमारे मकसदों का न्याय होने वाला उसका। वो तोहफा तूने दिया क्यों? उसके पीछे कुछ है। Yes. तू उधर गया क्यों? उसके पीछे कुछ है। तूने ये बोला क्यों? उसके पीछे कुछ है। Wisdom from heaven. स्वर्ग से बुद्धि, Whatever you do, जो भी आप करते हो उसके पीछे मकसद शुद्धता होता है. Right motive. उसके पीछे सही उद्देश्य यानी शुद्धता मकसद होता है। Number 2, दूसरा, wisdom from heaven स्वर्ग से बुद्धि is peaceful. वो शांतिपूर्ण है। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? You use your words आप आपके शब्दों का इस्तेमाल करते हो with wisdom बुद्धि से and with kindness. और दया से। Next, what is wisdom? उसके बाद बुद्धि क्या है? It's gentle. वो कोमल है। Somebody तेरे ऊपर, okay, sorry, मैं ये अभी वर्ड यूज करने वाला हूँ। हिंदी में बोलते चढ़ के बात कर रहा था पास्टरो, समझ रहा है ना? चढ़ के, यानी he was getting aggressive. वो जो है पूरी तरह आक्रोश में आ रहा था। Then how does wisdom respond? तो बुद्धि कैसे प्रतिक्रिया दिखाती है? Very tender. बहुत कोमलता से। I pray these things will be developed in your life. मैं प्रार्थना करता हूँ ये सारी चीजें आपके जीवन में विकसित हों। Next, because it's in the Bible. क्योंकि बाइबल में लिखा है वो। You're willing to yield. आप अधीन में होने के लिए तैयार हो। आपके घर में कुछ झगड़ा होता है और आप मुखिया हो। आपके घर में झगड़ा होता है, आप मुखिया हो। See, a leader always should not be open to listen. अगुवे ने हमेशा सुनने के लिए ना खुला रहना है। Be quick to listen. सुनने में तेज रहो, Be slow to speak. बोलने में धीमे रहो, Be slow to become angry. गुस्सा करने में भी धीमे रहो।
these people, ये लोग they will become great leaders. वो महान अगुवे बनेंगे। These people ये लोग will bring honor and glory to वो God. प्रभु के नाम के लिए महिमा और आदर लाएंगे। Next, dal beta, mercy. How do you treat people who have hurt you? जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है, उनके साथ आप कैसे बर्ताव करते Actually, in the Bible, there is one king. हैं? बाइबल में एक राजा है, He killed another king. उसने दूसरे राजा को मार डाला। उसको मार डालने के बाद उसने क्या किया पता है क्या? उसके अंदर इतना गुस्सा और इतना कड़वाहट था कि उसके जो हड्डियां थे ना, उसको जलाया। देखो, तुम जो करते हो ना, उसके द्वारा ना तुम्हारे अंदर क्या है वो दिखता है। Can I say something? मैं कुछ कहूँ? आपको बढ़ना है, उनको दया दो और उनको भलाई दो जो लायक नहीं है। ये बुद्धि है। बुद्धि इज नॉट सम वर्ड्स, बुद्धि कोई शब्द नहीं है, इट्स कैरेक्टर। वो चरित्र है। आप सोच के देखो, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा एक व्यक्ति है जो ऐसा जीता है, अब पता है आप क्या करोगे? कोई लड़ने भी आएगा ना उसके खिलाफ, आप खुद खड़े रहोगे और बोलोगे इसके साथ लड़ो मत, क्योंकि आप जीतोगे नहीं, आप हार जाओगे। यस, क्योंकि इसके पास जो बुद्धि है ना, वो वहां से आ रही है। नेक्स्ट, व्हाट डज इट से? अगला क्या? इम्पार्शियल। वो पक्षपात नहीं करता। Okay, suppose right now the MLA of this area comes. मान लो इस एरिया का एमएलए अभी इस वक्त यहाँ आ जाए। Pastor, tell us how will you treat him? पास्टर, आप बताओ कैसे उनके साथ बर्ताव करोगे? कुछ नहीं, उनको सामने बिठाओगा उनको आगे बिठाऊंगा and I will welcome him. और मैं उनका स्वागत करूंगा। I will give him a flower bouquet. उन्हें फ्लावर बुके दूंगा, We will get some sweets for him कुछ मिठाई उनके लिए लाएंगे, and we will say a thank you and maybe we will give him a thank you card. उनको जो है हम थैंक यू बोलेंगे और शायद थैंक यू कार्ड भी देंगे। Okay, now I want you to listen to me very carefully. अभी मैं चाहता हूँ ध्यान से आप सुनना बहुत। Bible says, बाइबल कहती है give honor to those honor is due. जिन जो आदर के योग्य है उन्हें आदर दो। But लेकिन when I look at people in the church, जब मैं कलीसिया में लोगों को देखता हूँ, rich, अमीर, poor, गरीब, educated, पढ़े लिखे, uneducated, अनपढ़, small, छोटे, big, बड़े, ladies, स्त्रियां, gents, पुरुष, the value that I put on everybody, हर एक पर जो मैं मूल्य लगाता हूँ ना, it should be same. वो एक समान होना है। Last one, sincere. आखिरी, ईमानदार। Yeah, that means whatever you are inside, that's what you are outside. इसका अर्थ अंदर जो आप हो, बाहर भी वही हो। That's wisdom. उसे बुद्धि कहते हैं। You really want to do well this year, take this and pray. सच में अगर इस साल आप अच्छा करना चाहते हो तो इसे लो और प्रार्थना करो। Because a man with wisdom like this, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसी बुद्धि से भरा है, you can't defeat him. आप उसे हरा नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? उसको तकलीफ दोगे, उसको मारोगे, पीटोगे, लेकिन बुद्धि है उसके पास। आमीन, आमीन, बुद्धि से घर बांधा जाता है आमीन, और समझ के द्वारा उसे स्थापित किया जाता है, आमीन, और ज्ञान के द्वारा उसके जितने भी कमरे उसे भली वस्तुओं से भरा जाता है यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। Okay, the last one, number 4. आखिरी, चौथा नंबर, Yeah, peace शांति as absence of trouble. तकलीफ का न होना है। कितना अच्छा होगा ना अगर प्रभु ने आपके सारे तकलीफ निकाल दिए। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब यीशु इस धरती पर चलता था, वो क्या निकालता लोगों की तकलीफों को? ये प्रभु की आदत है। आमीन। 100 में से अगर 90 निकाला तो कैसा जीवन रहेगा? वाह, हेलो, बी विथ मी। मेरे साथ रहो। There are different expressions for peace in the Bible. बाइबल में शांति के जो है अलग अलग प्रकटीकरण है। Yeah. और ये तुम्हारे जीवन में होना है यीशु के नाम में। Amen. There's a man in the Bible called Solomon. Do you know him? बाइबल में एक व्यक्ति है सुलेमान नाम का, पता है? अच्छा, what does that word Solomon means? सुलेमान शब्द का मतलब क्या है? Solomon means man of peace. सुलेमान का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो शांति से भरा है। Who is he? वो कौन है? King. राजा है। अच्छा, आपका यीशु का नाम क्या है? Prince of Peace. शांति का राजकुमार। वो क्या करता है? राज करता है। Amen. सोलोमन ने क्या किया? राज किया। First Chronicles 22 verse 9. पहला इतिहास 22 अध्याय वचन 9। It's a prophecy. ये भविष्यवाणी है। What is the prophecy? भविष्यवाणी क्या है? David is telling his son Solomon, दाऊद अपने बेटे सुलेमान से कह रहा है, this is what God told me. प्रभु ने ये मुझसे कहा है। What did he say? क्या कहा? You will have a son. तुझे बेटा होगा, He will be a man of peace. वो शांति का व्यक्ति होगा। And then he says, फिर आगे कहता है, I will give him peace. मैं उसे शांति दूंगा। That means झगड़े नहीं होने वाले। इसका अर्थ है झगड़े नहीं होने वाले। That means युद्ध नहीं होने वाले इसका हैं। अर्थ युद्ध नहीं होने वाले। कौन बोल रहा है? प्रभु बोल रहा है। आमीन। Do you know what was his father known for? और आपको पता है उसके पिता को किस चीज के लिए जाना जाता था? Fight. लड़ाई के लिए।
That's why he needed peace inside always. इसीलिए हमेशा उसके अंदर उसको शांति की जरूरत कि थी, हमेशा झगड़ा हो रहा है, हमेशा झगड़ा हो रहा है, क्योंकि हमेशा झगड़ा होते रहता था, तो उसको अंदर शांति लगती थी। तो उसको अंदर शांति लगती थी। लेकिन उसका बेटा, प्रभु लेकिन कह उसका रहा है तेरा बेटा वैसा नहीं रहने वाला, तेरा बेटा शांति का पुत्र होने वाला है। आमेन आमेन। And I'm going to give him peace. और मैं उसे शांति देने वाला हूँ। Where? कहाँ? On the borders of the kingdom. राज्य के जो सीमाओं के ऊपर। How good it will be if God gives peace to your family. कितना अच्छा होगा अगर प्रभु आपके परिवार को शांति दे। How good it will be if God gives you peace around the borders of your family. कितना अच्छा होगा अगर आपके परिवार के सीमाओं पर प्रभु आपको शांति दे दे। ये भविष्यवाणी है आमेन होने के पहले। आमेन। And then he says, फिर आगे कहता his है, name will be Solomon. उसका नाम सुलेमान होगा। प्रभु ने नाम रख दिया। And I will give peace. मैं शांति दूंगा। आप क्या बोल रहे हैं ना, अभी बॉर्डर ने, अभी तेरे जितने लोग हैं ना, उनके ऊपर मेरी शांति आने वाली है। आमेन आमेन। कितना अच्छा होगा ना हमारा जो परिवार है, 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग। कितना अच्छा होगा ना हमारा जो बिजनेस है, 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग या 6 लोग, 8 लोग। उसके ऊपर प्रभु कहता है तेरा जो बाउंड्री है ना, उसमें मैं तुझे शांति दूंगा। आमेन आमेन। और जो तो अंदर है ना, जो अंदर है, उनके ऊपर मैं शांति दूंगा। आमेन आमेन। If one word falls out of the mouth of God, अगर प्रभु के मुंह से एक शब्द बाहर आ गया, वो करेगा प्रभु। तो वो करेंगे प्रभु। He ruled for 40 years. उसने 40 साल राज किया। And now I will say something. और अभी मैं कुछ कहूंगा। They were called the golden years. उसे सुनहरे साल कहा गया है। और ये जो 40 साल का जो राज्य था ना, ये राज का तुलना 1000 साल का जो राज्य यीशु लाने वाला है, उसके साथ तुलना किया गया। वाओ, थैंक यू लॉर्ड। You can go home and read Micah chapter 4. आप घर पे जाकर मिका की किताब 4था अध्याय पढ़ सकते हो। Okay, now, so he began to rule. तो उसने राज करना शुरू किया। So what is the testimony? तो गवाही क्या है? Is he perfect? क्या वो सिद्ध है? No. नहीं। लेकिन उसने कुछ मांगा था। आमेन। एक दिन प्रभु रात को मिलने आया उससे और पूछा आपको क्या चाहिए? पता है उसने क्या पूछा? बुद्धि। आमेन आमेन। और हमको पता है इसने गलती किया आखिरी में, इसलिए किया क्योंकि बुद्धि हट गई उससे। But it's 40 years. Listen. लेकिन उसके वो 40 साल। Let's close. Oh, okay. First King 5 verse 4. पहला राजा 5 अध्याय वचन 4। But लेकिन now. अब। But now. लेकिन अभी My God has given me peace. मेरे प्रभु ने मुझे शांति दी है। On every side. चारों बाजू से। I have no enemies. मेरे शत्रु है ही नहीं। Can I say this? मैं कहूँ क्या अभी? Bible says, बाइबल कहती है, if you please the Lord, अगर तुम प्रभु को खुश करोगे, even your enemies will become your friends. आपके शत्रु भी आपके दोस्त बन जाएंगे। And he says, और वो कहता है, all is. सब अच्छा चल रहा है। Let me close with the last verse. आखिरी वचन से समाप्त करें। First King chapter 4 verse 25. पहला राजा 4 अध्याय वचन 25। Wow. During the lifetime of Solomon, सुलेमान के जो जीवन के समय, 40 years of rule, उसके 40 साल राज के समय, all of Judah सारा यहूदा and Israel, और इज़राइल, they lived in what? वो किस में जिए? Peace, शांति में, safety. सुरक्षा में। Thank you for your amen. आपके आमेन के लिए धन्यवाद। Now I like, okay? अभी मुझे अच्छा लगता है। And right from Dan और दैन से to Beersheba, बेरशेबा तक every family. हर एक परिवार और बगीचा था। और बगीचा था। वाओ, वाह, पास्टर बम्बई में तो बगीचा कैसा होगा? बालकनी में बना दो बगीचा। What did peace do? शांति ने क्या किया? No fighting, कोई लड़ाई नहीं हो रही, blessing. आशीष है। और पता है क्या? अच्छा, अगर मैं आपको 1 किलो सोना दूंगा तो आप घर लेके जाओगे? लेकिन सुलेमान के 40 साल के राज्य में उसने अपना चांदी को पत्थर के जैसा बनाया। यानी पत्थर का जो वैल्यू है ना, वो चांदी का वैल्यू बन गया। यानी उसके अंदर जो बुद्धि और शांति प्रभु ने दिया ना, उसके कारण इवन चांदी के जैसे चीजें वो पत्थर जैसा हो गया। What does wisdom do? बुद्धि क्या करती है? What does peace do? शांति क्या करती है? That which is valuable in this world, जो इस संसार में मूल्यवान है ना, उसका पूरा वैल्यू नीचे लाता है, क्योंकि प्रभु इतना उसे देता है। आमेन आमेन।